तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोडर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। जो वाटरफॉल मॉडल होता है इसको हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बेसिक मॉडल भी माना जाता है। In this model, one phase can be started after the completion of the previous phase। जो वाटरफॉल मॉडल है वो ये कहता है कि जब हम एक फेज़ को कंप्लीट कर लें तभी हम दूसरे फेज़ पर स्विच कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास एक फेज़ ए है और एक फेज़ बी है, या हम इसको फेज़ 1 बोल सकते हैं या इसको फेज़ 2 बोल सकते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल ये कहता है कि जब हम फेज़ 1 को कंप्लीट कर लें तभी हम फेज़ 2 को स्विच करें, यानी कि फेज़ 2 पर काम करना स्टार्ट करें। वाटरफॉल मॉडल ये नहीं कहता है कि आप दो फेज़ को पैरेलली काम कर सकते हो, यानी कि दो फेज़ पर आप पैरेलली काम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने इसका एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम देखेंगे किस तरह से वाटरफॉल मॉडल में काम किया जाता है। सबसे पहले होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि यूजर से हम उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यूज़र को क्या चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड होता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में सभी टेक्नोलॉजी है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, यानी कि जो यूज़र हमसे बनवाना चाहता है हम उसको बना सकते हैं या नहीं, हमें उसको बनाने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो सब हम चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट हमें दी है उसको हम डिज़ाइन करते हैं और यूज़र को दिखाते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। फिर उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर कोडिंग। सॉफ्टवेयर कोडिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने डिज़ाइनिंग की हुई है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम कोड के फॉर्म में लिखते हैं। फिर लास्ट में आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने कोडिंग की हुई है उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा या नहीं। फिर आता है लास्ट में डेप्लॉयमेंट। डेप्लॉयमेंट में क्या किया जाता है कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको कस्टमर तक या उसको यूज़र तक पहुंचाया जाता है, यूज़र उसको यूज़ करता है। फिर लास्ट में होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ये किया जाता है कि जो हमने प्रोजेक्ट को डेप्लॉयमेंट किया था उसमें अगर यूज़र कुछ चेंजिंग करवाना चाहता है, कुछ अपडेट कराना चाहता है या मॉडिफाई कराना चाहता है तो मेंटेनेंस स्टेज में हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं, अपडेट करते हैं, या जो भी चेंजिंग यूज़र चाहता है उसको हम करते हैं। तो देखिए इसको हम वाटरफॉल इसीलिए बोलते हैं कि इसमें इस तरह का शेप बन जाता है। मतलब पहले हम एक फेज़ को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड फेज़ पर आते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, लीनियरली इसमें काम करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वाटरफॉल मॉडल में काम कैसे किया जाता है। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करने का कि ये सिंपल होता है और इसको ईजी होता है समझना। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका एडवांटेज है सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। अगर हम कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब हम इसको वाटरफॉल मॉडल को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एडवांटेज होता है ईजी टू अरेंज रिस्क, मतलब इसमें हम रिस्क को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पर जो इसका एडवांटेज होता है चेंज कैन बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। हम इसमें डेवलपमेंट के दौरान ही चेंजिंग कर सकते हैं जो भी हमें चेंज करना है। तो ये थी यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। नॉट यूज़ फॉर बिग प्रोजेक्ट। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब हम इसको वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है वी कैन नॉट मूव बैक इन लास्ट फेज़। मतलब जैसे अगर हम टेस्टिंग फेज पर आए और हम चाहते हैं कि हम टेस्टिंग फेज से इसके बैक वाले फेज पर जाए, यानी कि सॉफ्टवेयर कोडिंग पर जाए, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसमें बैक मूव नहीं कर सकते अगर हम एक बार एक फेज को स्विच कर ले। नो फीडबैक अवेलेबल। इसमें फीडबैक अवेलेबल नहीं होता है, मतलब
हम जब यूज़र से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, यूज़र से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तब हम यूज़र भैया की क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं और उसको लास्ट में ही हम यहाँ पर प्रोजेक्ट देते हैं। बीच में उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, तो वो वहाँ पर फीडबैक नहीं दे सकता। तो ये भी इसका क्या होता है कि डिसएडवांटेज होता है लास्ट में। और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट मतलब सबसे जो इसका हाई डिसएडवांटेज है वो ये है कि दिस मॉडल कंटेंट हाई रिस्क, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत ज़्यादा रिस्क कैसे होता है कि हम इसमें बैक नहीं कर सकते, मतलब हम एक फेज से दूसरे फेज पर पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ये भी इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में सीखा कि ये क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसका हमने पूरा फ्लो डायग्राम बनाकर देखा हुआ है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जाना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।